हाँ बच्चों, यहाँ पर हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमारा पहला क्वेश्चन मैंने आप लोग को ये दिया था। इसमें मैंने कुछ हिंट भी बताया था। किया किसी ने सॉल्व इसको? क्यों बीटी फर्स्ट ईयर किसी ने सॉल्व किया इसको? ये हिंट यूज करते हुए बोलो बच्चों, किया था किसी ने? हाँ या ना बोलो। बीटी आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? बीटी मैम आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया था बच्चों? नो मैम नहीं किया था, भूल गए? चलिए मैं बताती हूँ आप मैम लोगों को। मैंने आप लोग को हिंट भी दे रखी थी कि आप लोगों को ऐसे ही इसको यूज करके सॉल्व करना है। चलिए आप लोग वैसे ही लिख लीजिए। लेट y इज इक्वल्स टू, लिख लो लेट y इज इक्वल्स टू, इसको मान लीजिए आप, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि साइन की जगह आप ये कॉस की वैल्यू लिख लो, क्योंकि हमें पता है कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। हमें पता है ना ये वाली वैल्यू, cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ये होती है। तो देखो आप कैसे लिख लोगे, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू, मैंने यही वापस लिखा है, इक्वल टू, इसी को मैंने लिखा है, यहां मैं लिख लेती हूँ। माइनस साइन थीटा होता है तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, और यहां लिख दिया मैंने cos ऑफ पाई बाय टू, लिखो cos ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स, ठीक है। ये तो ऊपर हो गया, नीचे भी आपका माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस की जगह ये हो गया आपका प्लस, और यहाँ भी हमने क्या लिख दिया, कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स। इसी को लिख लेती हूँ मैं दोबारा। बोलो बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है? फर्स्ट ईयर यहाँ तक आ रहा है? चलिए अब मैंने आप लोगों को बताया है कि वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू दिस, और वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू दिस, ये मैं आप लोग को दे चुकी हूँ। तो इसी की वैल्यू लिख लेते हैं। दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, और वैसे ही अंडर रूट में लिख लेते हैं बच्चों। अंडर रूट ऑफ, फटाफट लिखो आप लोग, अपॉन में लिख लिया। ऊपर क्या आ गया बच्चों, ये लिख दो सीधे, ये है ना आपका वैल्यू, सीधे मैं यही वैल्यू लिख रही हूँ, और नीचे ये वाली वैल्यू लिख रही हूँ। देखिए ये क्या हुआ, ठीक है बच्चों। अब देखो ये ऊपर और नीचे टू और टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या बचेगा, क्या बचेगा बच्चों, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, बोलो, tan होता है, और स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, क्या लिखूंगी, जल्दी जल्दी बोलो क्या टर्म आएगा। दिस कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर, टेन हाँ tan स्क्वायर ऑफ एंगल, ये जो एंगल लिखा हुआ है आपका, कौन सा एंगल लिखा हुआ है, ये वाला, यही हो जाएगा ना बच्चों। यस मैम ये हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू, यहां मैं लिख रही हूँ इक्वल टू, बाहर आ जाएगा तो वो आपका tan के उसी में रहेगा, है ना। दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स, tan इनवर्स ऑफ, क्या आ जाएगा, tan ऑफ, tan ऑफ, यही
ये पूरा एंगल, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ दिस। देखिए बच्चों यही आ जाएगा, tan इनवर्स और tan जब आपस में मिलेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल आ जाएगी ये 5/4 प्लस x/2। तो दिस इम्प्लाइज देखो आप क्या लिखोगे इक्वेशन, दिस इम्प्लाइज, एक मिनट बच्चों मैं लिख रही हूँ, दिस इम्प्लाइज y is equals to this implies y is equals to pi/4 plus x/2, pi/4 plus x/2। दिस तो यहां से हमारा क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज dy ओवर dx कितना आ गया बच्चों, dy ओवर dx कितना आ गया, बोलो जल्दी बताओ। pi/4 plus x/2। हाँ, pi/4 प्लस x/2 तो y है। अब आप pi/4 प्लस x/2 को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे, क्या मिलेगा, जल्दी बताओ। x/2 को डिफरेंशिएट, pi/4 को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, 10 कांस्टेंट है वो। बिल्कुल सही। और x/2 को करोगे तो 1/2, बिल्कुल सही। क्या वैल्यू मिल गई, 1/2, लिख दो 1/2। तो हमारी dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ये हो गया आंसर बच्चों, आया समझ में क्वेश्चन, आया बच्चों, देखो देखने में कितना कठिन था, तो सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा सा आया, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, y is equals to tan inverse, y is equals to tan inverse, अब लिखो अपॉन में लिखना, यहां लिखो √1 प्लस एक्स, और यहां लिखो -√1 माइनस एक्स, ठीक है। सेम यही वैल्यू नीचे लिखो प्लस साइन के साथ। चलो लिख लो बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, लिख लिया क्वेश्चन, लिख लिया क्वेश्चन, लिख लिया बच्चों। यस मैम। अब देखो इसको थोड़ा सा हमें अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। √1 प्लस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, tan इनवर्स है, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को कैसे करना पड़ेगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन करके करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ये बच्चों आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि मुझे इसका सोल्यूशन पता है तो आई नो कि मुझे एक्स क्या मानना है, पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैं एक्स क्या मानूंगी, तब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ हम लोग जनरली जो एक्स मानते हैं, क्योंकि हमें इस टर्म को साइन और कॉज में लाना है, तभी tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल आउट होते हैं, तो हम इसको मानेंगे लेट x इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ 2 थीटा, लिख लीजिए लेट x इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ 2 थीटा, ठीक है। आपने क्या माना, x इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ 2 थीटा। अब रख दीजिए जहां जहां x है वहां cos 2 थीटा रख दीजिए। cos 2 थीटा मैंने क्यों रखा है, क्योंकि cos 2 थीटा में ही sin स्क्वायर थीटा भी आता है, cos स्क्वायर भी थीटा भी आता है, तो अंडर रूट में cos स्क्वायर sin स्क्वायर लेंगे तो वो वैल्यू आपकी कैंसिल आउट होगी, इसलिए ये लिया है, ठीक है। समझे बच्चों cos 2 थीटा क्यों लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि देखो cos 2 थीटा में ही sin स्क्वायर के टर्म में आता है टर्म, और cos स्क्वायर के टर्म में टर्म आता है, इसलिए हमने यहाँ पे cos 2 थीटा लिया है। तो देखो हमने x की जगह क्या रखा, cos 2 थीटा,
ठीक है, फटाफट लिखते जाओ, cos 2 थीटा, और यहां भी हमने लिखा cos 2 थीटा। ठीक है, यहां भी लिखो cos 2 थीटा, और यहां भी आपने लिखा cos 2 थीटा। लिखो, लिख लीजिए बच्चों, लिख लिया सबने? यस मैम। लिख लिया ना? अब देखो बच्चों, मैंने ऊपर भी लिखवाया था, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला होता है ना? फॉर्मूला होता है बच्चों ये वाला। देखो आपको मैं लिखवा देती हूँ, मैं ब्रैकेट में लिखवा रही हूँ, सिंस वी नो दैट, लिख लो, cos 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। एंगल हाफ हो जाता है बच्चों राइट हैंड साइड में, 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए फटाफट ये वैल्यू रखिए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब ये वैल्यू रखिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा रख दीजिए, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा रखिए। फटाफट रखिए, जल्दी रखो बच्चों, और कोई चेंज आता है बताओ। हाँ बच्चों करें, मैं ये लिख रही हूँ दोबारा, देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह मैंने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां भी लग दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सही है बच्चों, और यहां रख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा। लड़कों समझ में आ रहा है बच्चों? 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा रख दिया बच्चों। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, y इज इक्वल्स टू, चलिए कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ फिर चेंज कर लेंगे। ये आ गई टू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो रूट टू यहाँ से कॉमन आएगा, ऊपर से न्यूमरेटर से भी आएगा, डिनोमिनेटर से भी आएगा, तो रूट टू तो कैंसिल आउट हो गया, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, कॉज ऑफ थीटा, सही है बच्चों। यहां हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया, साइन ऑफ थीटा। यहां भी हमने लिख दिया कॉज ऑफ थीटा, और यहां आ गया आपका साइन ऑफ थीटा। देखिए बच्चों आ गया, ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लो, नीचे से cos थीटा कॉमन ले लो। यहाँ cos थीटा कॉमन लोगे तो इसकी जगह 1 आएगा, और इसकी जगह क्या आएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, तो अंदर बचेगा 1 माइनस tan थीटा, और नीचे बचेगा 1 प्लस tan थीटा। लीजिए कॉमन लीजिए फटाफट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से लीजिए कॉमन, फटाफट लीजिए बच्चों। देखिए मैं ले रही हूँ y इज इक्वल्स टू
y इज इक्वल टू tan इनवर्स, मैं यही लिख रही हूँ, ऊपर चेंज कर दूंगी। हाँ बोलो बेटा। 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. बिल्कुल सही। क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, और यहाँ आ जाएगा cos थीटा कॉमन लिया हमने, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 प्लस tan थीटा। ठीक है बच्चों, यही आएगा। अब देखिए cos थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? cos थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? cos थीटा हम कैंसिल आउट कर दें, यहां से भी हट गया और यहां से भी हट गया। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, लिखो, सिंस वी नो दैट क्या होता है? tan ऑफ, लिखा हुआ है, tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल्स टू tan ऑफ a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। दिस विल बी इक्वल टू, लिखिएगा, अपॉन में है, ऊपर लिखो, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। लिखो फटाफट। ये होता है बच्चों, लिख लिया फॉर्मूला? Yes ma'am. अब दिस इम्प्लाइज, अब मैंने क्या कर लिया, tan की जगह मैं a की जगह मैंने ले लिया पाई बाय 4। देखिए, दिस इम्प्लाइज tan ऑफ पाई बाय 4, पाई बाय 4, ठीक है। और मैंने b की जगह नॉर्मल ले लिया थीटा माइनस थीटा, ठीक है, ये ले लिया मैंने। तो बताओ यहाँ क्या आ गया? इसका बताओ क्या आ गया बच्चों? a की जगह पाई बाय 4 रखा, क्या आ गया? tan ऑफ a, 10 पाई बाय 4 इज 1, है ना? माइनस tan b की जगह हमने क्या ले रखा है? थीटा, Theta. तो tan थीटा, ठीक है। 1 प्लस tan a की जगह तो फिर से tan 45 कितना हो जाएगा? 1, 1. और b की जगह फिर से क्या आ गया? थीटा। क्यों, यही आ गई वैल्यू? Yes ma'am. चलिए यही पुट कर दीजिए आप लोग। यही वैल्यू पुट कर दो बच्चों, है ना? हमने क्या करा है, पाई बाय 4 रखा और ये वैल्यू रख दी। तो बच्चों बताओ इसकी जगह क्या लिखूं मैं? जो मैंने ब्लू कर रखा है इसकी जगह मैं क्या लिखूं? जल्दी बताओ। जल्दी Tan A बताओ। minus tan. हाँ, क्या रखूं? Ma'am, tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. वो तो हमने सॉल्व कर लिया। मैं कह रही हूँ जो मैंने ब्लू कर रखा है Theta. इसकी जगह मैं क्या लिखूं? जो मैंने ब्लू कर रखा है इसकी जगह क्या लिखूं? दिख रहा है मैंने जो ब्लू कर रखा है बच्चों? ये पोर्शन मैंने ब्लू कर रखा है ना, इसकी जगह क्या लिखूं मैं? Tan pi by 4 minus theta. बिल्कुल सही, वेरी गुड। क्योंकि देखो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू देखिए, यही तो है वैल्यू। इसकी जगह हमने क्या रखा हुआ है? यही तो रखा है, तो हम इसकी जगह डायरेक्ट क्या रख देंगे? ये वैल्यू, है ना? लिखिए, दिस इंप्लाइज y is equals to tan inverse y is equals to tan inverse
tan ऑफ दिस। देखिए ठीक है ना बच्चों, फिर से tan इनवर्स से tan कट गया, क्या मिल गया हमें, क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू, जल्दी बताओ क्या मिल गया। 4 minus theta. बिल्कुल सही, 5/4 minus theta. बिल्कुल सही, y इज इक्वल्स टू 5/4 माइनस थीटा। तो dy ओवर डी एक्स बताओ कितना आ गया, 5/4, एक मिनट, 5/4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है, थीटा की वैल्यू हमने क्या हो जाएगी वहां से, y इज इक्वल्स टू 5/4 माइनस, मैंने लिख दिया, अभी ऊपर चलते लिखते हैं हम लोग, इक्वल टू दिस, है ना। थीटा हमने क्या माना है, x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ क्या हो जाएगी, बताओ, सिंस वी लेट x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा इज इक्वल्स टू कैसे निकालोगे बच्चों, ये cos इधर जाएगा पहले, तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स x, और 1/2 फिर नीचे आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 cos इनवर्स, cos इनवर्स x। कैसे आया बच्चों, समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया ना बच्चों, देखो मैं इधर लिख के बताती हूँ, हमने क्या माना हुआ है, x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, ठीक है। तो जब हम थीटा बराबर निकालेंगे तो ये cos क्या आएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, तभी तो थीटा बचेगा, 2 थीटा बचेगा, तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos इधर आया, इधर आया तो पावर इसकी चेंज हो गई, क्या आ गई, cos की पावर -1, और किस पर अप्लाई हो रहा है, x पर, X. ठीक है। अब यहां से हम थीटा बराबर निकालेंगे, तो थीटा बराबर यानी 1/2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है, आया समझ में बच्चों, आया Yes, ma'am. बच्चों, तो ये आ गया, तो y माइनस हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 cos इनवर्स x, लिख दीजिए, यहां से dy ओवर dx कितना आ गया, जल्दी बोलो, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 5/4 की वैल्यू तो आपकी कैसी हो गई, 0, है ना, 1/2 आया, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है, -1/√1 minus x square. हाँ, तो क्या लिखे हम लोग, दिस कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं, -1 लिख दू, -1, 2 तो है ही, और क्या आएगा इसके साथ, √(1 1 minus x square. x स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर हो गया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बच्चों, Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट लिखिए, राइट डाउन द थर्ड वन, थर्ड लिखो, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, सॉरी, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, लिखो tan इनवर्स रूट ब्रैकेट ऊपर लिखो 1 माइनस एक्स, और नीचे लिखिए 1 प्लस एक्स, चलिए सॉल्व कीजिए इसको,
वैसे करोगे, y इज इक्वल्स टू ले लोगे, ठीक है, और यहाँ भी आप x को cos 2 थीटा मानिएगा। फिर से जहां भी यही होता है तो हम क्या मानते हैं, cos 2 थीटा। मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों, क्योंकि 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर के टर्म में आ जाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ भी x इज इक्वल टू cos 2 थीटा ही मानना है, जो आपने पहले वाले क्वेश्चन में माना था। ये फटाफट करिए जरा। लिखा बच्चों? सबसे पहले तो हम लोग क्या लिख लेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू दिस, लेट y इज इक्वल्स टू साइन दिस, है ना। और क्या मानोगे, ऑल्सो लेट x इज x इक्वल is equals to cos 2 थीटा, बिल्कुल सही। Also let x is equals to cos 2 theta. This implies y is equals to, चलो ये लिख देते हैं हम लोग, जो चेंज होगा वो कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x की जगह 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta. बिल्कुल सही, 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब लिखेंगे इक्वल टू, फिर से हमने यही वाला कॉपी पेस्ट कर लिया। 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, 2 sin square theta. 2 साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ये लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे हम क्या लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 से 2 कट गया, क्या आ गई वैल्यू इसकी, Tan square theta. दिस विल बी इक्वल टू 2 tan इनवर्स, और अंडर रूट में आ गई आपकी 2 नहीं, √2 तो कैंसिल आउट होगी ना ऊपर नीचे से, सिर्फ हमारे पास क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा बचा खाली। अच्छा मैंने इधर लिखा नहीं है ना, इधर लिखना पड़ेगा, लिखते हैं, क्या आ जाएगा अपना, tan स्क्वायर और ये आ गया थीटा, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू साइन, यही लिखते हैं, जो चेंज होगा वो कर देंगे। tan इनवर्स रूट ऑफ tan थीटा इज, क्या आ जाएगा, tan ऑफ थीटा, तो बच्चों सही है, ठीक है। tan इनवर्स और tan तो कट गया, क्या आ गया, साइन ऑफ 2 थीटा आ गया। Yes, ma'am. दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 थीटा, सब कैंसिल आउट कर दो, साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है बच्चों। फिर से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे हमने यहां लिया था, सेम यही कॉपी पेस्ट कर दो। अच्छा अब अगर मैं ये लिखती हूँ तो साइन के अंदर कॉज इनवर्स आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं, देखो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स टू साइन, आपको पता है ये होता है बच्चों, देखो यहाँ लिख रही हूँ मैं,
आपको पता ही होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों? 1. कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यही होता है ना बच्चों? Yes, ma'am. तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिर्फ साइन थीटा की 1 minus cos square theta. का अंडर रूट होगा ना बच्चों, क्योंकि मैं साइन थीटा ले रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा नहीं ले रही हूँ। Yes, ma'am. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, यही होता है ना? तो यही वैल्यू हम वहां लिख देते हैं, थीटा सेम होता है दोनों में, है ना? तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये हमने क्यों लिखा है, ऐसा क्यों चेंज किया है? क्योंकि हमारा थीटा जो कॉस इनवर्स में आ रहा है, तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा बच्चों, इसलिए मैंने ये काम किया है। कॉस इनवर्स स्क्वायर 2 थीटा, देखिए देखिए यही आएगा ना। अब हमें पता है cos 2 थीटा की वैल्यू ये होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा की वैल्यू x है ना? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, जल्दी बताओ। इसको तो हम हटा ही दें, अब इसकी तो जरूरत है ही नहीं, दिस इंप्लाइज ये, इसकी तो जरूरत है ही नहीं, हमारे पास सीधे सीधे सॉल्व हो रहा है। चलो बोलो, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू, जल्दी बताओ बच्चों क्या आ गया? y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। cos 2 थीटा की जगह एक्स रखा, एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। बताओ बच्चों ये समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. चलिए अब अंडर रूट 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए मैं यहां कर रही हूँ, y इज इक्वल्स टू क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, यही है ना बच्चों? अंडर रूट मतलब पावर 1/2। इसका डिफरेंशिएशन किया तो हम क्या कहेंगे, कैसे करेंगे? x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? x की पावर 1/2 का क्या आ जाएगा? 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 x की पावर माइनस 1/2, यही होगा ना बच्चों? बोलो डिफरेंशिएशन यही होगा। Yes, ma'am. चलिए यहां लिख लेते हैं हम लोग 1/2 x हमारे यहाँ पर कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। अच्छा अब x हमारा चेंज है तो हम लोग क्या लिखेंगे? इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या आ जाएगा? इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x चेंज है ना तो उसका भी डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं। तो ये वैल्यू तो हो गई हमारी 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे ले गए तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना? ये टर्म तो इतना हो गया। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का तो 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो गया बच्चों। Yes, ma'am. और ये देखो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, कितनी आ गई वैल्यू? Minus x upon root 1 minus x square. बिल्कुल सही। सबको समझ में आया बच्चों? आया सबको समझ में? लिख लेना बच्चों, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा। नहीं अच्छा मैं वहां लिखवा दूंगी, आप लोग लिखिए फटाफट, ये आ जाएगी ना वैल्यू। चलिए अब हम लोग यहाँ कॉपी में लिखते हैं, ये है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, दिस इंप्लाइज dy over dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 1/2 1 माइनस एक्स, मैं ये लिख लेती हूँ,
1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई आपकी इक्वल टू 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, ठीक है, इंटू माइनस 2x। यही आ गया ना बच्चों? दिस इंप्लाइज dy/dx इज इक्वल्स टू, लिख लो जो आंसर था आपका, इक्वल टू माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। लिख लीजिए फटाफट बच्चों। लिख लो बच्चों। कुछ चीज समझ में ना आई हो तो पूछिए। आया समझ में सब? आया बच्चों? बीटी फर्स्ट ईयर, बीटी यस मैम। कहाँ चले जाते हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये मैं लिखवा रही हूँ, करना आप लोगों को, यही क्लास लीव करेंगे, करना आप लोगों को खुद से है, मैं आप लोगों को हिंट दे दूंगी, ठीक है? लिखिए। तो बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, लिखो कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये लिखो, अपॉन में ही लिखना है, यहाँ लिखो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x प्लस, मतलब ये प्लस ना बाहर है, प्लस अंडर रूट ऑफ, यही वैल्यू है माइनस के साथ, ठीक है, ये लिखिए अंडर रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, सेम ये वैल्यू है नीचे, प्लस बीच की जगह, बीच में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए माइनस, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। लिख लीजिए। जहां भी आपको साइन थीटा को कॉस π/2 प्लस थीटा में चेंज करना है, ठीक है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है? कॉस π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा का, ठीक है, फिर वही 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, हिंट पूरा ही लिख रही हूँ मैं आपका हिंट, हिंट लिख लीजिए। हिंट हो जाएगा आपका साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ π/2 cos of π/2 प्लस x, माइनस लगा दीजिएगा आगे, ठीक है, ये आपको लगाना है, एक तो ये लगाना है, देन आपको लिखना है
क्या हो जाएगा आपका cos π/2 प्लस x, है ना? यही तो होगा। 1 प्लस cos/2 और 1 माइनस, में ये ले रही हूँ। देन 1, देन 1 प्लस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगी बच्चों ये वाली वैल्यू? 1 प्लस ऑफ दिस, ये हो जाएगी आपकी 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा बच्चों ब्रैकेट में? π/4 plus x/2। बिल्कुल सही, π/4 प्लस x/2, बिल्कुल सही। ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, और सिमिलरली 1 माइनस में साइन की आ जाएगी। एंड ये आ जाएगा आपका 1 माइनस की जगह यहाँ आ जाएगा साइन। ठीक है बच्चों, ये यूज करना है आपको, हिंट। ये मैंने हिंट दिया है, ये यूज करके आप लोग लिखिएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा, आंसर लिख लो 1/2 आएगा। आंसर आएगा आपका 1/2। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा, यहीं पर हम लोग लीव करते हैं।